और बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर से कि यूनान कश्ती हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। समुद्र से मजीद 2 लाशें निकाली गई हैं। मरने वालों की तादाद कितनी थी ताहाल दुरुस्त मालूमात नहीं हो सकी। लापता अफराद के अहलखाना के DNA लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि DNA कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं। मय्यते वतन ले जाने के लिए तमाम अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। गहरे पानी में सफीना डूबा, उम्मीदें, आस, अरमान सब ही डूब गए। यूनान की बदकिस्मत कश्ती के कितने मुसाफिर थे, कितने लोग मारे गए, ताहाल मुअम्मा हल ना हो सका। गहरे समंदर में लाशों की तलाश जारी है। मजीद 2 मस्क शुदा लाशें पानी से निकाल ली गईं। मिलने वाली लाशों की तादाद 81 हो गई। परदेश में मारे जाने वालों की याद में अहले खाना बेकरार हैं। मुख्तलिफ शहरों में DNA सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया गया है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी ने कहा कि DNA कलेक्शन सेंटर बना रहे हैं। मय्यतें वतन ले जाने के लिए तमाम अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने उनकी जो है ऑटोप्सीज लेनी शुरू कर दी हैं और ऑटोप्सीज लेके फिर उसके बाद जो है वो DNA सैंपलिंग की जाएगी। तो वो प्रोसेस जो है इट विल टेक 3 to 4 days। कश्ती सानहे के बाद 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को जिंदा बचाया गया था। दर्जनों मुतासरा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। यूनान कश्ती हादसे में अहम खौफनाक इंकशाफ सामने आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बहरी जहाज की वीडियो रिकॉर्डिंग गायब है। सर्च ऑपरेशन में को निकाल लिया गया है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज रफाकत हुसैन से। जी रफाकत। इस वक्त यूनान में जो बात हो रही है और जो पूरा मीडिया जो बात कर रहा है वो हम उस हादसे की बात कर रहे हैं जो आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ है। और जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल नए हैं। हर रोज़ सूरत हाल बदल रही है, इनके बयानात बदल रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल की अपडेट्स ये हैं कि जब जिस शिप ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, इस काम में हिस्सा लिया, तो उसके ऊपर एक कैम लगा होता है। अभी तक हकाम के कहने के बावजूद वो वीडियो नहीं मिल सकी। वो वीडियो गायब हो गई है। वो वीडियो कहाँ गई है ये किसी को कोई पता नहीं है। और जब तक वो वीडियो सामने नहीं आ जाती कि इन्होंने वो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया, किस तरह से इस मामले को हैंडल किया, बहुत सारे सवालात जो है वो होते रहेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सर्च ऑपरेशन कल से शुरू था उसमें मजीद एक मैयत जो है वो निकाल ली गई है और उसको भी करीबी शहर जो कलामाता है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया का मीडिया, यूरोपीय यूनियन और सारे इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। बोलिए इसके नुमाइंदा रफाकत हुसैन यूनान से हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यूनान के करीब कश्ती के सानहे में आज़ाद कश्मीर के गांव बंडली के 4 जवान जाँ बहक हुए। वालिद का कहना था कि बेटा बेरोजगारी की वजह से बाहर जाने पर मजबूर हुआ। एक शहरी का कहना था कि उनका बेटा मना करने के बावजूद रोजगार की तलाश में यूरोप गया। खोई रट्टा आज़ाद कश्मीर में भी सोग का आलम है। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और उकाड़ा में भी लवाहिकीन से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अगर साढ़े को कोई रास्ता नहीं है। अच्छा उस तो बाद ये है कि देखो असी रात 3 बजे असी राती सोते हैं। दूसरी गल भोवा कर करके उसदे वास्ते बेटे वास्ते कि किसी पासे कोई नहीं है, कोई पता चल रहा है। इस वास्ते मेरे गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द उन्होंने तलाश करें और बताएंगे क्या 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 नहीं है। बच्चे उस तक के यानी खाला उसने फ़ोन पड़े सी वो एलो एलो करने, लेकिन उस कोई जवाब नहीं दिता। डेरे मुड़ी मैसेज किया भाई क्या मसला गल नसो करने। उस क्या भाई मिगी गल नसी होनी, मैं खाली बच्चे ही तकना चाहना सा तो मैं बच्चे ही तकी कहता आया। उम्र तकरीबन उसकी होगी 28 साल। तो बच्चे जो साजिद ने बच्चे ने उसने बच्चे की उम्र है 3 साल, एक नहीं 1.5 सवा साल है। ये हम लोग बहुत ही गरीब हैं। हम भी घर से थोड़ी आसानी हो जाएगी, रिज़्क जो है वो उसकी परेशानी नहीं होगी। बाकी गाड़ियाँ बंगले तो हमें चाहते ही नहीं हैं। तो हमारे माँ और बाप और उन बेटियों की खातिर वो गया है, हमारे मशवरे से नहीं गया है, वो अपनी मर्ज़ी से गया है। हमने मना किया है बेटा आगे लांचें डूब रही हैं, दुनिया तबाह हो रही है। मैंने कहा लिखी है तो जाने दो बस। FIA ने मौत के सौदागरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में 15 एजेंट्स पकड़े गए हैं, 7 पर्चे कट गए हैं। सिंध और बलोचिस्तान में भी बड़े एक्शन के लिए कमेटियां बना दी गईं। कमेटियां कार्रवाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट पेश करेंगी।
मौत के सौदागरों के गिर्द घेरा तंग, FIA का मुल्क भर में एक्शन दबंग, इंसानी स्मगलर्स के चेहरों से नकाब सिरकने लगे। 5 एजेंट्स पकड़े गए, 7 पर पर्चे कट गए। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला कर लिया गया। जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे बाहर गए हुए थे और उनको डिटेल्स नहीं मिल रही, हमने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। प्रोसेस है उनके प्यारों को वापस लाने की, जो DNA का प्रोसेस है उसमें भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास आएँ और DNA करवाएं ताकि हम उनके प्यारों को वापस ला सकें। मीरपुर रीजन में भी ताबड़तोड़ छापों में 10 मुल्जिमान धर लिए गए। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोग शामिल हैं और उसमें सबसे ज़्यादा लोग पीरटा के हैं या गिरदोनवा के। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अभी सिर्फ एक स्टेज ही मुकम्मल हुई है जिसमें 10 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। सिंध बलोचिस्तान में भी बड़े एक्शन का प्लान फाइनल हो गया। कराची, हैदराबाद, कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को कमेटियां बनाने की हिदायत कर दी गई। कमेटियां हफ्तावार रिपोर्ट पेश करेंगी। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं। इंसानी स्मगलर से मुतालिक आलमी ताउन भी हासिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला ने इंसानी हुकूक की तंजीमों को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, इंसानी हुकूक की तंजीमें तो छोटी छोटी बातों पर ख़त लिखती हैं, नज़र नहीं आ रहा जो लोग कश्ती हादसे में बच गए वो सारी बातें बता रहे हैं। कोस्ट गार्ड के रवैये से मुतालिक हुकूमत यूनान हुकूमत से बात करेगी। वो तहकीकात हो रही हैं। इसमें 3 एरियाज़ में जो कमेटी हमने बनाई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, उसमें ये कहा कि एक तो ये है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो सख्त तरीन कवानीन हो सकते हैं इस बारे में उनके तहत जो है वो कार्रवाई की जाए ताकि इनको करार वाक़ई जो है वो सज़ा मिले। जी, इस कमेटी का मैंडेट फर्स्ट टास्क के तौर पे है कि इन यानी मुल्ज़मान को जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इन नौजवानों को जो इस हादसे में जो है वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। और अभी खबर शामिल करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ईद की तातीलात 29 जून से 1 जुलाई तक होंगी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। ईद की तातीलात 29 जून से 1 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया से ईद की तातीलात से मुताल्लिक और बताया गया है कि 29 जून से 1 जुलाई तक ईद की तातीलात होंगी। हुक्मरान इत्तेहाद की 2 अहम जमातों में दूरियां कम नहीं हो सकी। सैलाब मुतासरीन के फंड्स के मामले पर मुज़ाकराती बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा जूं का तू मानने से इनकार कर दिया। मुज़ाकराती वफूद अपनी अपनी क़यादत को रिपोर्ट देंगे। क़यादत की हिदायत की रोशनी में आज फिर मुज़ाकराती टेबल सजेगी। PDM इत्तेहाद में दरार, बजट के मामले पर इख्तलाफात की दीवार, सैलाब मुतासरीन के फंड के मामले पर कशीदगी खत्म न हो सकी। PP और नून लीग के वजारती वफ्द आज फिर सर छोड़ेंगे। सरा के मुताबिक पहली बैठक किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा जूं का तू मानने से इनकार कर दिया। PP का मौक़िफ़ था सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपए रखे हैं। वफाक भी सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब मुख्तस करे। सराय के मुताबिक नून लीगी वफ़द मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ पेश करता रहा, ताहम पीपल्स पार्टी को खातिर ख्वाह यकीन दहानी न कराई जा सकी। दोनों जमातें अपनी क़यादत को मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट देंगी। नई हिदायत की रोशनी में अगली बैठक का लाहे अमल बनाया जाएगा। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन की तारीख पर इंतखाबात न कराने का फैसला। हुकूमती ख्वाहिश की राह में सदर रुकावट बन सकते हैं। कबल वक्त असम्बली तहलील करने के लिए वज़ीर आज़म को समरी सदर को भेजनी होगी। समरी पर दस्तखत की सूरत में इलेक्शन की तारीख सदर ही दें। सदर 90 दिन के अंदर कोई भी तारीख दे सकते हैं। सदर को असम्बली तहलील से 54 रोज़ बाद की तारीख देना होगी। हुकूमत का अक्टूबर के शुरू में इलेक्शन न कराने का फैसला। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही असम्बली तहलील की जाएगी। मुद्दत मुकम्मल होने की सूरत में 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। कबल वक्त असम्बली तहलील पर इलेक्शन के लिए 90 रोज मिल जाएंगे। 10 अगस्त तक असम्बली तहलील कर दी जाए। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी।
प्रेशर कुकर फटने वाला है, ज़मीर फरोशों की जगह सरफरोशों की ज़रूरत है। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर है। मसला अवाम और पाकिस्तान की बका का है। अशराफिया भी अवाम के निशाने पर है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि कराची इलेक्शन ने आंखें खोल दी हैं। मुल्क में इलेक्शन की तैयारी के अलावा सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। तीनों को 11 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्तेमाल करने का इख्तियार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। असद उमर और फवाद चौधरी को भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराज़ात पर महफूज फैसला सुना दिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन के रूबरू केस की समाअत। फरीकैन की जानिब से वकील फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील फैसल चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता समाअत का कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि फरीकैन आज भी इलेक्शन कमीशन पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्तेमाल करने का इख्तियार है। केस की मज़ीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास शोकॉज नोटिस जारी करने का इख्तियार नहीं था। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जब कमीशन के शोकॉज नोटिस पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। अमजद परवेज को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकदमात के लिए नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। चेयरमैन नैब ने अमजद परवेज को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमजद परवेज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम अदालतों में मुकदमात की पैरवी करेंगे। अमजद परवेज एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के वकील रह चुके हैं। और अभी आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गया है। जमातुल अहरार और टीटीपी का अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद जहन्नुम वासिल हो गया है। दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद की मौत इंतहाई पुरस्कार हालात में हुई है। पेशावर पुलिस लाइंस हमलों का ये मास्टरमाइंड था और दहशतगर्द कमांडर ने सियासी जमात के फौजी तनसीबात पर हमलों की भी हिमायत की थी। सरबकफ मोहम्मद ने फौजी तनसीबात पर हमलों को टीटीपी के मौक़िफ़ की तायद कहा था। कुछ अरसे से सरबकफ मोहम्मद खुद को नूर वली महसूद का नेमुल बदल जाहिर कर रहा था। जमातुल अहरार के कमांडर अब्दुल वली को भी नूर वली महसूद ने ही मरवाया था। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और कभी इम्कान है कि सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दहशतगर्दों के सोशल मीडिया पर सरबकफ को जहर देने की इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं। सरबकफ मोहम्मद तवील अरसे से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मशगूल था। सरबकफ गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा था और अपने इलाके में झूठ और दहशत की इलामत समझा जाता था। इलाकाई अमन पसंद सरबकफ को इंतहाई नफरत की निगाह से देखते थे, जो बदतखोरी बदअखलाकी की वजह से साथियों से शदीद इख्तलाफात की खबरों में था। इख्तलाफात की एक वजह सरबकफ का ताल्लुक जमातुल अहरार से होना भी था। जमातुल अहरार कुछ अर्सा कबल टीटीपी में जम हो गई थी और जम होने के बावजूद दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से शदीद इख्तलाफात रहते थे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। $4.8 अरब का मंसूबा पैगाम है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। IMF मुआहिदा ताख़ीर का शिकार होने पर चीन ने हमारी मदद की। वज़ीर आज़म ने तक़रीब से खिताब में कहा कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। मंसूबे को बगैर ताख़ीर के शुरू किया जाएगा। And a great moment between two great friends, China and Pakistan. We have just witnessed signing ceremony of 1200 megawatt nuclear energy power project named C5. This is a great step forward between economic cooperation between China and Pakistan. A few months ago, I had inaugurated K3
नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी की दौड़ से हो गए हैं आउट। ज़का अशरफ की क्रिकेट बोर्ड पर हुक्मरानी की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए आज 2 नामों की मंजूरी देंगे। नामजदगियों के बाद चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन होगा। नजम सेठी कल अपना ओहदा छोड़ देंगे। क्रिकेट बोर्ड पर कौन करेगा राज? नए दौर का होगा जल्द आगाज। नजम सेठी के चेयरमैन की दौड़ से दस्तबरदारी के बाद ज़का अशरफ फेवरेट मुस्तफ़ा रमदे को भी मैदान में उतारा जाएगा। वज़ीर आज़म पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 2 नामों की मंजूरी देंगे। नामजदगियों के बाद चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन होगा। नजम सेठी कल अपना ओहदा छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान झगड़े का बाइस नहीं बनना चाहता। पीसीबी के लिए अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी जैसी सूरत हाल बेहतर नहीं। इन हालात में पीसीबी की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज से तनाज़े चल रहा था। तनकीद का जवाब काम से देंगे। जल्द कराची का रोड मैप देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची की बेहतरी का अमल कल शाम से शुरू हो चुका। 4 साल के अंदर आवाम को चीज़ें होती नजर आएंगी। जितनी तनकीद जिनको करनी है हम उसका जवाब नहीं देने वाले। हम आगे देख रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, कैसे इस शहर की आवाम की खिदमत की जा सकती है। तनकीद बराए तनकीद करने से, तनकीद का जवाब देने से हम ना मसाइल हल कर सकते हैं ना लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मैं आज दोपहर में 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अपनी सीनियर क़यादत के साथ। वो अभी आपके साथ तफसीलात उसकी शेयर कर ली जाएंगी। उसमें जो रोड मैप हमने कराची शहर के लिए बनाया है सिंध हुकूमत के ताउन के साथ, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको इस बात का बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि उनको जितनी तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहे। हमारा काम बोलेगा और काम इंशाल्लाह लोगों को होता हुआ नजर आएगा। और आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब की मेयर कराची की हैसियत से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिया है। मोहम्मद आमिर की दरखास्त हाफिज नईमुर रहमान की दरखास्त के साथ यकजा कर दी गई है। अब सिंध हाई कोर्ट को 22 जून को तलब कर दिया है। मेयर किए गए दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है, मेयर के लिए बनाया गया कानून आइन से मुतसादम है। दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इंतखाबात को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी का जश्न बेनज़ीर। पीपल्स पार्टी आज रात लिबर्टी चौक में जश्न बेनज़ीर मनाएगी। जश्न बेनज़ीर मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लिबर्टी मार्केट को पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक आज काटा जाएगा। पीपल्स पार्टी आज रात लिबर्टी चौक पर जश्न बेनज़ीर मनाएगी। लिबर्टी चौक में जश्न बेनज़ीर मनाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जश्न बेनज़ीर मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद वसीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन और अराकीन के सैलरी और अलाउंसेस वाला बिल, और पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1-2 दिनों से मीडिया में उस हवाले से कई बातें आई, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ और अपना मौक़िफ़ जो हमारा है वो आपके सामने मैं रखूँ। एक एक्ट था 1975 का जो डील करता था चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, इसी तरह डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर और सेनेट और नेशनल असेंबली के अराकीन के हवाले से। ओवर द ईयर्स इसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलात आ रही थी क्योंकि दोनों का इलेक्शन का टेन्योर फ़र्क है, दोनों का रोल फ़र्क है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़र्क हैं, दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद वसीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी आपको खबर देंगे कि साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 6 रोज से लापता हैं। आजम खान के भतीजे सईद खान की जानिब से बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। सईद खान के वकील
कासिम को कहा गया है कि उनके जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। वजारत दिफा, वजारत कानून, नैब, IG, FIA और SHO कोसार फरीक हैं इस दरखास्त में। जून शाम तकरीबन 7 बजे आजम खान घर से बाहर निकले और तब से लापता हैं। दरखास्त में कहा गया है कि आजम खान की तलाश के लिए मुख्तलिफ फॉरम्स पर हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। FIA भी माजी में आजम खान को हिरासत करती रही है। ये दरखास्त में ये कहा गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में आजम खान को बतौर गवाह भी तलब किया है। असद कैसर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। असद कैसर वकील के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। असद कैसर की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अदालत की असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। मुल्जिमान का अपना बयान रिकॉर्ड कराना जरूरी है। जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। असद कैसर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। असद कैसर वकील के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। और इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। वफ्द का कहना था कि जिना हाउस लाहौर की अफसोसनाक हालत देखकर दिल रंजीदा है। सानेह 9 मई तमाम तबकात फ़िक्र की जानिब से जिना हाउस पर हमले की मजम्मत जारी। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ्द का कहना था 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। और 9 मई का जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया है और ये सियाह दिन है। इसने हमारे दिलों को जख्मी किया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा की वो यादगार अशिया को जला हुआ देखकर यकीन जानिए ये कहा जा सकता है कि ये जिना हाउस नहीं जला, ये पाकिस्तान जला है। वफ्द का कहना था 9 मई के वाक़यात सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा थे। सियासी जमात का लिबादा ओढ़कर मुनज़्ज़म जलाओ घेराव किया गया। आगे बढ़ेंगे। समंदरी तूफान के बाद साहिली इलाकों के मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। समंदर में मछली का शिकार करने की इजाज़त मिलने पर माहीगीर निहाल हो गए। वज़ीर जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत शाह से। जी, इस वक्त कैथी बंदर और दीगर साहिली इलाकों में जो मामूलात ज़िंदगी वो आम दिनों की तरह हो गई है। आपको बताएं कि इस वक्त कैथी बंदर और दीगर इलाके वो जो समंदर की तूफानी बाढ़ के बाद जो बंद हो गए थे वो खुले हुए हैं और बाजारें खुल गई हैं। बाजारों को रोने के बहाल हो गई है। घरों में लोग वापस आ गए जो नकल मकानी करके गए थे, मुख्तलिफ कैंपों में मुंतकिल हो गए थे, वो भी घरों में आ गए। इस वक्त मेरा कैमरा मैन आपको दिखाते ये जो सामने जिसपे जो समंदर का जो पानी बुलंद होने के लिए पानी दाखिल हो गया था, इस वक्त वहाँ से पानी भी उतर गया। समंदर की सतह भी वो नीचे आ गई है। लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि जो 144 का नाफिज था समंदर में जाने के लिए मछली का शिकार करने पर, वो भी हटाया गया है। जिसके बाद माहीगीरों के जो नारे वारे हो गए। वो इस वक्त माहीगीर बड़ी तादाद में जो मछली का शिकार करने के लिए कल रास्ते चले गए। 1 हफ्ते का राशन भी ले गए माहीगीर अपनी कश्ती में लेकर, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका नज़ाकत शाह। और बात हो रही है मौसम की। महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क में गर्मी बढ़ने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पारा 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री तक गिरने की पेशगोई की गई है। माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। मुल्क भर से शहरियों ने गर्मी से निजात के लिए सयाहती मकामात नथिया गली का रुख कर लिया है। कोई दोस्तों के साथ पहुंचा तो कोई अहले खाना के हमरा। सभी नथिया गली पहुंचकर हसीन मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे सरदार राशिद खान की रिपोर्ट में। हम लोग मरी नथिया गली आए हुए हैं, यहाँ पे हम बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। जो भी हमें देख रहा है उनको चाहिए कि गर्मियों में अपनी फैमिली के साथ मरिए। वेदर बहुत अच्छा है, मतलब आप कहीं भी स्पेशली समर्स में अपने इलाके से यहाँ पे जरूर आए, ठीक है, बहुत अच्छा वेदर है। नथिया गली गलियात का सबसे मारूफ पुरफिजा सयाहती मकाम है। यहाँ गर्मियों में मौसम निहायत खुशगवार होता है और इस मौसम में लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। सरदार राशिद खान, बोल न्यूज़, नथिया गली, एबटाबाद।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी लीगल नोटिस भिजवा दिया है। नजम सेठी की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत खत्म हो चुकी है। नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली कमेटी गैर फाल हो गई है। नोटिस 2 महीने का वक्त मिला था और वो वक्त 19 जुलाई को खत्म हो गया है। नोटिस के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी जो भी इकदाम उठाएगी वो गैर कानूनी होगा। आमिर सुहेल ने लीगल नोटिस वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता को भिजवा दिया है। साबिक कप्तान आमिर सुहेल का क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को लीगल नोटिस। नजम सेठी की सरबराही कमेटी की मुद्दत खत्म हो चुकी है। नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली कमेटी गैर फाल हो गई है। नोटिस के मुताबिक 2 महीने का वक्त मिला था और वो वक्त 19 जुलाई को खत्म हो गया है। इसी वाले से बात कर लेते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या तफसीलात हैं? देखें, नोटिफिकेशन में क्लैरिकल मिस्टेक थी। गुज़िश्ता रोज नजम सेठी की जो मैनेजमेंट कमेटी का दूसरा एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन था वो गुज़िश्ता रोज ही खत्म हो गया था, लेकिन आज उन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी मीटिंग कॉल की है क्रिकेट बोर्ड में, जिस पर साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को काम से रोकने के लिए एक लीगल नोटिस भिजवाया है, जिसमें लिखा गया है कि नजम सेठी की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत खत्म हो चुकी है और नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली कमेटी जो है वो गैर फाल है। 2 महीने का वक्त मिला था और वक्त 19 जुलाई को खत्म हो गया है। मैनेजमेंट कमेटी अब जो भी इकदाम उठाएगी वो गैर कानूनी होगा। नोटिफिकेशन तैयारी में ड्राफ्ट में की गलती के बाद कमेटी की आखिरी तारीख जो है वो 21 जुलाई लिखी गई है, लेकिन गुज़िश्ता रोज 60 दिन मुकम्मल हो गए थे और ये जो मैनेजमेंट कमेटी है क्रिकेट बोर्ड की जिसकी सरबराही नजम सेठी कर रहे थे वो कमेटी का वजूद और खत्म हो चुका है। वो प्रोफेशनली अब काम नहीं कर सकती। साथ साथ ये भी बैनुस्सूबाई राब्ता को भी कहा गया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है। अब्बास शब्बीर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ईद कुर्बान के करीब आते ही फैसलाबाद में मवेशी मंडी सज गई है और तुर्की के चक्की वाले दुम्बे शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बने हुए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा उवैस सत्तार से हम जानते हैं इनकी कीमतों के बारे में। जी उवैस। जी बिल्कुल, ईद अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है और मवेशी मंडी में जो ख़रीदार हैं अब उनका भी रश बढ़ता जा रहा है, लेकिन मवेशी मंडी में जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना वहाँ पर ख़रीदार ज़्यादा हमें अट्रैक्ट होते नज़र आते हैं और इनमें से एक ये चक्की वाला दुम्बा, जिसे तुर्की दुम्बा भी कहा जाता है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा मवेशी मंडियों में नज़र आ रही हैं। ये भी आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत जानवर है। जो शनवारी कढ़ाई है जो अक्सर हमारे केबीके के लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं वो इसी दुम्बे की बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा लजीज होती है। एक यहाँ पर ख़रीदार मौजूद है, उनसे हम कुछ बात करते हैं। रेट आपको पता है महंगाई का दौर दौरा है, तो जिस तरह महंगाई है उसी तरह रेट भी महंगे हैं, रेट भी ज़्यादा है। तो बस देख रहे हैं अभी हम, ये रेट ही बहुत मांग रहे हैं, बंदा क्या लगाए। इस साल हमारा यानी ख्वाहिश थी कि हम दुम्बा करें, चक्की दुम्बा। जी बिल्कुल, आपने सुना का कहना था कि हम बड़े शौक से ये दुम्बा खरीदने के लिए आए हैं। रेट तय। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। नामवर अदीब की तंज़ो मज़ाह से मुज़य्यन तहरीरों में समाजी, सियासी और तहजीबी रंग की झलक मिलती है। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर बता दिया। एक बड़ी थी, एक नामवर हकीम से इलाज कराने जाती थी। इलाज कराने के बाद जब कोई इफाका नहीं हुआ तो बड़ी भी ने कहा, हकीम साहब हाल भर से इलाज करा रही हूँ, बीमारी नहीं जाती। हकीम साहब बोले, बड़ी भी इस उम्र में बीमारी जाने के लिए नहीं आती, ले जाने के लिए आती। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।